इस वीडियो में एक अजीब सा रहस्य बताया गया है जिससे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करके जिंदगी की बड़ी से बड़ी कठिन सफलता भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति को कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी विधि क्या है, इसी विषय पर हम आज एक अद्भुत कहानी आपको सुनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारा जो चेतन मन होता है उससे लगभग 9 गुना अधिक शक्तिशाली हमारा अवचेतन मन होता है। यदि 1 गुना शक्ति हमारे चेतन मन के पास है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उससे 9 गुना अधिक शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास है, क्योंकि अवचेतन मन ही हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। चेतन मन हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो हमारे विचारों और भावनाओं से प्रेरित होता है और तर्क वितर्क करने में हमारी मदद करता है। लेकिन दूसरी ओर हमारा अवचेतन मन तर्क वितर्क नहीं करता, बल्कि वह उस जानकारी को ग्रहण कर लेता है जो उसे चेतन मन देता है। इसीलिए जैसा हम अपने अवचेतन मन में सोचते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि कोई व्यक्ति दुखी क्यों है और वहीं दूसरा व्यक्ति इतना सुखी क्यों है? एक व्यक्ति सुख और समृद्धि से भरा हुआ है, जबकि दूसरा व्यक्ति गरीब और दुखी क्यों है? एक व्यक्ति भयभीत और डरा हुआ है, जबकि दूसरा व्यक्ति आस्था और विश्वास से भरा हुआ है। एक व्यक्ति बड़े बड़े महलों में रहता है, वहीं दूसरा व्यक्ति गरीब और टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है। कोई बहुत सफल है तो कोई असफल। कोई व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत करके भी सफलता प्राप्त कर लेता है और वहीं कोई दूसरा व्यक्ति जीवन भर मेहनत करने के बाद भी असफल ही रह जाता है। तो आखिर इन सब बातों का कारण क्या है? क्या आपने कभी इस पर विचार करने की कोशिश की है? हमारे जीवन में जो भी अच्छा या बुरा होता है वह हमारे चेतन मन पर निर्भर करता है। अर्थात यदि आप अपने चेतन मन में यह बात डालेंगे कि मेरे साथ जो कुछ भी होगा वह अच्छा होगा, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और मैं एक दिन अवश्य कामयाब बनूंगा, तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल बनेंगे। वहीं यदि आप अपने अवचेतन मन में नकारात्मक बातें डालेंगे तो आपके जीवन में केवल नकारात्मकता ही भर जाएगी और आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आप जहां भी जाएंगे वहां आपको केवल असफलता ही मिलेगी। आप हमेशा निराश और परेशान ही रहेंगे और समस्याओं का समाधान आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आप भी अपने मन को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं और उससे अपनी इच्छानुसार कार्य करवाना चाहते हैं, उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने वाली हैं जिनकी मदद से आप अपना जीवन अच्छे ढंग से जी सकते हैं, जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हैं और जिस भी लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि चेतन मन और अवचेतन मन में मुख्य अंतर क्या है, वे किस प्रकार से कार्य करते हैं और हम अपने अवचेतन मन में अच्छी बातें किस प्रकार से डाल सकते हैं जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो सके और हम सफलता की ओर आगे बढ़ सकें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और उनके आश्रम में अनेक शिष्य रहते थे। एक दिन संध्या के समय वे अपने सभी शिष्यों को बुलाकर उन्हें उपदेश दे रहे थे। वे कह रहे थे, शिष्यों, हमारा मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन हमारे मस्तिष्क का पहरेदार है, जबकि अवचेतन मन उसका मालिक है। गुरु की बात सुनकर एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला, गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे भीतर कोई और है जो हमें चला रहा है और हमारी सारी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है? इस पर गुरुवर मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी में तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझने का प्रयास करना। गुरु आगे कहानी सुनाते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले एक नगर में एक अत्यंत धनी सेठ रहता था। उसकी एक बड़ी सी हवेली थी। हवेली के द्वार पर हमेशा एक पहरेदार तैनात रहता था। जब भी हवेली के अंदर कोई उपद्रव, शोर शराबा या लड़ाई झगड़ा होता, उसकी आवाज चारों ओर गूंजने लगती। उस आवाज को सुनकर आसपास के पड़ोसी हवेली के पास आते और पहरेदार को समझाने लगते।
वे कहते, देखो, तुम्हारी हवेली से बहुत शोर आता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिससे हमारे घरों की शांति भंग होती है। कृपया इसे बंद करवाओ। इस पर पहरेदार जवाब देता, भाइयों, मैं जानता हूं कि लड़ाई झगड़ा और शोर शराबा करना बुरी बात है, इससे मैं भी परेशान हूं, लेकिन यह सब हवेली के भीतर होता है, मेरा इसमें क्या दोष? इसका कारण तो मेरा मालिक है। आप लोग मुझे क्यों समझा रहे हैं? आप जाकर मेरे मालिक को समझाइए। यह बात सुनकर पड़ोसी समझ जाते हैं कि इसमें पहरेदार की कोई गलती नहीं है, वह तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा है। गलती तो मालिक की है, जो उपद्रव करता है, शोर शराबा करता है और लड़ाई झगड़े करता है। जिन लोगों की शांति भंग होती, वे सभी आकर पहरेदार को ही समझाने लगते, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होता। यह कहते हुए गुरु शिष्य से पूछते हैं, अब बताओ, इसका समाधान क्या है? शिष्य उत्तर देता है, गुरुदेव, जिन्हें भी उस हवेली के मालिक से तकलीफ है, उन्हें सीधे उसी से बात करनी चाहिए, तभी समस्या का समाधान निकलेगा। इसमें पहरेदार की कोई गलती नहीं है, वह तो केवल अपना काम कर रहा है। इस पर गुरुवर मुस्कुराते हुए कहते हैं, वत्स, ठीक इसी प्रकार हमारा मन भी होता है। हमारा चेतन मन पहरेदार की तरह है। उसे भली भांति पता है कि क्रोध करना बुरी बात है, बुरे शब्दों का प्रयोग करना गलत है और गलत विचारों में खोए रहना हानिकारक है। हमारे चेतन मन को यह सब झात है, लेकिन नियंत्रण अवचेतन मन के हाथ में होता है। नहीं, क्योंकि वह कार्य वह स्वयं नहीं कर रहा होता, वह सब अंदर बैठा मालिक कर रहा होता है, अर्थात हमारा अवचेतन मन, जो हमसे कोई भी कार्य बहुत ही आसानी से करवा लेता है। ये सभी बातें हम में से अधिकांश लोग अच्छी तरह से जानते भी हैं और हमें ऐसा लगता भी है कि हम इन्हें समझ चुके हैं, ठीक वैसे ही जैसे वह पहरेदार समझता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इससे हमारे जीवन में कोई भी बुनियादी परिवर्तन नहीं आता। आगे गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, वत्स, तुमने भी कई बार अपने आप को समझाने की कोशिश की होगी कि मुझे सुबह सही समय पर उठना है, आश्रम की साफ सफाई करनी है, भिक्षा मांगने जाना है और रात को लौटकर ध्यान भी करना है, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ा? इस पर शिष्य उत्तर देता है, नहीं गुरुवर, बिल्कुल नहीं। मैंने कई बार स्वयं को समझाया कि मुझे समय पर यह कार्य करना है, समय व्यर्थ नहीं करना है, अपने समय का सही उपयोग करना है और आगे बढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं चाहकर भी उन सभी कार्यों को समय पर नहीं कर पाता। इस पर गुरुवर कहते हैं, वत्स, जब भी हम अपने आप को कुछ समझाने का प्रयास करते हैं तो हमें लगता है कि अब हम समझ चुके हैं और अब हमसे कोई गलती नहीं होगी। हमें लगता है कि अब हमारा जीवन बदल जाएगा और अब हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अगले ही क्षण हम पाते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी बुनियादी बदलाव नहीं आया। ऐसा केवल हमारी नासमझी के कारण होता है। हम अवचेतन मन की जगह अपने चेतन मन को समझाने का प्रयास करते रहते हैं, अर्थात मालिक को छोड़कर हम पहरेदार से ही बात करते रहते हैं और उसी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि वह पहरेदार कर भी क्या सकता है। सब कुछ उसके हाथ में है ही नहीं। हमें तो अपने अवचेतन मन को समझाने की आवश्यकता है। हमारी बुद्धि अर्थात वह पहरेदार ये तो समझ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सारी बातें केवल पहरेदार यानी हमारे चेतन मन तक ही सीमित रह जाती हैं। ये बातें हवेली के उस मालिक अर्थात हमारे अवचेतन मन तक पहुंच ही नहीं पाती और यही कारण है कि हमारे जीवन में कोई भी बुनियादी परिवर्तन नहीं हो पाता। ठीक उसी प्रकार जैसे यदि आपसे कोई कहे कि पौधे में पानी डालोगे तो वह एक दिन बड़ा होगा, उसमें फूल आएंगे और फल लगेंगे। आप इस बात को मान भी लेते हैं और पौधे में पानी भी डालते हैं, लेकिन यदि आप केवल पत्तियों पर ही पानी डालें और सोचें कि इसमें फूल और फल आ जाएंगे, तो जरा सोचिए ऐसा कैसे होगा। हमें तो पौधे की जड़ों में पानी डालने की आवश्यकता होती है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग केवल पत्तियों पर ही पानी छिड़कते रहते हैं और स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझने लगते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि जो पानी वे पत्तियों पर डाल रहे हैं वह पौधे की गहराई तक पहुंच ही नहीं पा रहा। ऐसे में उस पौधे में फूल और फल कैसे लगेंगे?
ठीक इसी प्रकार हम भी अपने मन के साथ यही व्यवहार करते हैं। हम अपने जीवन में फल और फूल चाहते हैं, लेकिन वे हमें नहीं मिल पाते। यही कारण है कि हम जो भी अपने जीवन में चाहते हैं वह प्राप्त नहीं कर पाते। इस पर शिष्य गुरु से कहता है, गुरुवर, फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम अपने चेतन मन की बातों को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकें? क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपना संदेश अवचेतन मन तक पहुंचा सकें? इस पर गुरुवर कहते हैं, वत्स, यदि तुम अपना संदेश अवचेतन मन तक पहुंचा दोगे तो तुम जो चाहोगे वह प्राप्त कर सकोगे। तुम जिस लक्ष्य को चाहोगे उसे प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन से 9 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। तुमने कभी ना कभी यह अवश्य देखा होगा कि जब कोई मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति के मन के गुप्त रहस्यों को जानना चाहता है और उसके अतीत की घटनाओं में प्रवेश करना चाहता है, तो वह हिप्नोटिज्म का उपयोग करता है। आप में से अधिकांश लोगों ने यह प्रक्रिया देखी होगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से मन की सारी सूचनाएं स्वयं ही बाहर आने लगती हैं। इस प्रकार किसी के भी मन को अपने वश में करके उससे मनचाहा कार्य करवाया जा सकता है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या वे लोग हमारे अवचेतन मन की चाल को समझते हैं? इसका उत्तर सरल है, हाँ, क्योंकि उन्होंने इस पर बार बार प्रयोग किए होते हैं और वे इसमें इतने निपुण हो जाते हैं कि किसी दूसरे के मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। और यदि आप भी अपने अवचेतन मन की चाल को समझ लें तो आप न केवल अपने मन को बल्कि दूसरों के मन को भी प्रभावित कर सकते हैं। आगे गुरुवर कहते हैं, वत्स, अपने अवचेतन मन तक संदेश पहुंचाने के लिए सबसे पहले अपने चेतन मन को शांत करना होगा, उसे सुलाना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा चेतन मन तर्क वितर्क करने में माहिर होता है। वह एक पहरेदार की तरह हमारी रक्षा करता है। जब भी तुम अपना संदेश अवचेतन मन तक पहुंचाने का प्रयास करोगे, चेतन मन तुमसे तर्क वितर्क करेगा और तुम्हें उस हवेली में प्रवेश करने नहीं देगा जब तक कि तुम उसे शांत नहीं कर देते। यही कारण है कि अधिकांश लोग अपने अवचेतन मन तक स्पष्ट संदेश नहीं पहुंचा पाते। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, उसे केवल साफ और स्पष्ट संदेश चाहिए जिस पर वह कार्य कर सके, और यह तभी संभव है जब हमारा मन पूरी तरह से शांत हो। इसीलिए जब कोई मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति के मन पर प्रयोग करता है तो सबसे पहले उसके चेतन मन को शांत करता है। आपने देखा होगा कि उसकी आंखों के सामने पेंडुलम जैसी वस्तु घुमाई जाती है। उसे लगातार देखने से व्यक्ति निद्रावस्था में चला जाता है और उसका चेतन मन शांत हो जाता है। जब पहरेदार सो जाता है तब वैज्ञानिक आसानी से उस हवेली में प्रवेश करता है और मालिक से बात करता है। तिब्बत के एक महान दार्शनिक ने कहा था, यदि बात समझ में आ जाए तो जीवन परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ये बात उन्होंने उस समय के लोगों के लिए कही थी, क्योंकि उस समय लोग सरल थे, उनका मन साफ था और वे कही गई बातों को शांति से सुनकर समझ लेते थे। उस समय कोई भी तर्क वितर्क नहीं करता था, और यदि कोई व्यक्ति तर्क वितर्क में माहिर होता तो लोग उसे शांति से सुनते रहते थे जब तक वह थक न जाए। फिर वह गुरु के पास जाकर कहता, गुरुवर, मैं थक गया लेकिन कुछ भी नहीं सीखा, अब कृपया आप मुझे मार्ग दिखाइए। ठीक इसी तरह हमारी बुद्धि भी काम करती है। जब हमारा मस्तिष्क तर्क करके थक जाता है तब उसे एहसास होता है कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा। तब तक कोई भी बात ठीक से समझ में नहीं आती। महात्मा बुद्ध अपनी बातें अक्सर 3 बार दोहराया करते थे। बार बार सुनने से चेतन मन ऊब जाता है और तभी संदेश अवचेतन मन तक पहुंचता है। जब यह होता है तब कुछ भी संभव हो जाता है, चाहे जीवन का बड़ा लक्ष्य हो या स्वास्थ्य सुधारना। एक उदाहरण में गंभीर रूप से घायल पायलट ने अपने अवचेतन मन में बार बार कहा, मैं ठीक हो सकता हूं, और यकीन मानिए वह वास्तव में ठीक हो गया। हमारा अवचेतन मन कभी विरोध नहीं करता। बाहरी चीजें हम सीख सकते हैं, लेकिन भावनाएं जैसे क्रोध, कामना, आलस हमारे भीतर पहले से ही मौजूद होती हैं। अवचेतन मन को संदेश तभी साफ पहुंचता है जब चेतन मन बीच में बाधा न बने। गुरु कहते हैं, जब हम अवचेतन मन तक संदेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हमारा चेतन मन तर्क करने लगता है। उदाहरण के लिए,
प्रार्थना में ईश्वर से कुछ मांगते समय हमारा मन भविष्य के विचारों में उलझ जाता है। इसलिए ध्यान मन को शांत करता है और संदेश अवचेतन मन तक पहुंचता है। अवचेतन मन को वश में करने का तरीका यह है, रात को सोने से पहले किसी इच्छा या मंत्र को 10 से 15 बार दोहराना, लगातार लगभग 28 दिन तक। अवचेतन मन कभी नहीं सोता, वह हमारे लिए लगातार काम करता है। जब संदेश वहां पहुंच जाता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। जब हमारा मन शांत और विश्राम की अवस्था में होता है तब वह सबसे अधिक ग्रहणशील बन जाता है। रात का समय वह पल होता है जब बाहरी दुनिया शांत हो जाती है और हमारा मन बिना किसी विरोध के विचारों को स्वीकार करता है। इसी कारण सोने से पहले जो विचार मन में आते हैं वे धीरे धीरे हमारी सोच और स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। यदि रात को मन में निराशा, असफलता या नकारात्मक बातें हों तो सुबह उठते ही मन भारी महसूस करता है। वहीं यदि सोच में शांति, विश्वास और सकारात्मकता हो तो सुबह उठते ही भीतर ऊर्जा का अनुभव होता है और पूरा दिन पहले से बेहतर लगता है। ज्ञानी लोग हमेशा कहते हैं कि सोते समय अपने आप को कठोर शब्दों से मत डराइए। स्वयं को कमजोर या असफल कहना धीरे धीरे भीतर की शक्ति को कमजोर कर देता है। इसके विपरीत शांत मन से अपने लक्ष्य को स्वीकार करना और यह विश्वास रखना कि परिवर्तन संभव है, अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है। जब कोई लक्ष्य मन की गहराइयों तक पहुंच जाता है तब कठिन रास्ता भी आसान दिखने लगता है और उसे पाने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जीवन में एक समस्या अक्सर इंसान को भीतर से तोड़ देती है, पछतावा। हम बार बार अतीत को याद करते हैं और सोचते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं बोलना चाहिए था। ऐसे विचार हमें आगे नहीं बढ़ने देते बल्कि उलझा देते हैं। सच्चाई यह है कि अतीत बदला नहीं जा सकता, लेकिन अतीत से सीखकर वर्तमान को बदलना संभव है और यही जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाता है। यदि इंसान अपनी गलतियों से सीख लेकर खुद को सुधारने का प्रयास करे तो पछतावा धीरे धीरे समझदारी में बदल जाता है। वहीं जो लोग लगातार पुरानी गलतियों में उलझे रहते हैं उनके लिए यह सीख वरदान से कम नहीं होती। एक उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। एक युवक अपने जीवन से परेशान था। उसने वर्षों मेहनत की लेकिन परिणाम उसके अनुसार नहीं आए। धीरे धीरे निराशा और उलझन बढ़ गई। उसने नया मार्ग अपनाया, सोचकर कि शायद इससे शांति मिलेगी, लेकिन समय बीतने के बाद भी मन स्थिर नहीं हो पाया। जब वह अकेला बैठता, अपने निर्णयों पर क्रोध करता, दूसरों की सफलता देख उसके भीतर असंतोष और नकारात्मकता बढ़ती। इसी उलझन में वह अपने आप से संघर्ष करता रहा। एक दिन गहरी बेचैनी के समय उसे एक शांत और गंभीर स्वर सुनाई दिया, जहां रुके हों वहीं से फिर शुरुआत करनी होगी। उसने देखा कि सामने एक वृद्ध भिक्षु खड़े थे। भिक्षु ने समझाया कि रास्ता बदल लेने से मन की उलझन खत्म नहीं होती। गलतियों से भागने के बजाय उन्हें समझकर आगे बढ़ना ही सही मार्ग है। युवक ने कहा कि उसने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख लिया। तब भिक्षु मुस्कुराए और बोले, सीख तभी सार्थक होती है जब वह हमारे व्यवहार और सोच में दिखे। युवक को यह समझ आया कि समस्या अतीत में नहीं बल्कि उसके वर्तमान दृष्टिकोण में थी। जब तक वह स्वयं को दोष देता रहेगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार करके बिना खुद को कोसे नई शुरुआत करना ही भविष्य बदल सकता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सबसे जरूरी चीज है अतीत को छोड़ना नहीं बल्कि उससे सीखना। पछतावा तभी उपयोगी है जब वह हमें बेहतर बनने की प्रेरणा दे। जैसे ही वह हमें तोड़ने लगे, समझ जाइए कि अब दिशा बदलने का समय आ गया है। शुरुआत हमेशा यहीं से होती है, अभी से, इसी क्षण से। जब कोई व्यक्ति कहता है कि अब वह अपनी पुरानी गलतियां सुधार नहीं सकता, तो वह केवल अतीत में उलझा रहता है। उस समय बूढ़ा बौद्ध भिक्षु मुस्कुराता और कहता, भंते, अतीत की गलतियां कोई नहीं बदल सकता। बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आएगा। जो लोग यह मानते हैं कि वे अतीत को बदल सकते हैं, वे सबसे बड़े अज्ञानी हैं। भिक्षु आगे समझाते हैं कि जीवन में गलतियां करना जरूरी है। गलतियों से ही हम सीखते हैं, समझ पाते हैं और भविष्य को बेहतर बनाते हैं। वे कहते हैं, जब तक तुम्हें अपनी कमियों का पता नहीं होगा, तुम खुद को बेहतर नहीं बना सकते। कमियां तो हमारी गलतियों से ही पता चलती हैं। भिक्षु बताते हैं कि जैसे माता पिता अपने बच्चों को प्यार से पालते हैं और उन्हें गलती न करने देते, वैसे ही जीवन में कोई भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहता। जीवन एक युद्ध भूमि की तरह है, जहां हम अपनी गलतियों से सीखते हैं
और अनुभव से मजबूत बनते हैं। जो व्यक्ति इस मैदान में हिस्सा नहीं लेता वह कभी कुछ नया नहीं सीखता। जो इसे स्वीकार करता है वह जानता है कि कई बार गिरना और संभलना जरूरी है, लेकिन रुकना नहीं। सन्यासी क्रोधित हो उठा और बोला कि वे उसका समय व्यर्थ कर रहे हैं। तब भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें जीवन के 5 तरीके बताने वाला हूं जिनसे तुम अपने अतीत की गलतियों को अपनी ताकत में बदल सकते हो। लेकिन इसके लिए मुझे एक वचन देना होगा। सन्यासी पूछता, कैसा वचन? भिक्षु कहते हैं, तुम अपने मन से आत्महत्या का विचार निकाल दो, तभी मैं तुम्हें ये 5 बातें बताऊंगा। याद रखना, जो गलतियां तुमने पहले की हैं वे शायद अब भी दोहराई जा सकती हैं। सन्यासी सोच विचार के बाद सहमत हो गया और बोला, कृपया बताइए। भिक्षु पहली बात बताते हैं, सबसे पहले यह जानो कि अतीत में हुई गलतियां क्यों हुई। उनके पीछे कारण क्या था? कोई मजबूरी, कोई व्यक्ति या तुम्हारा स्वार्थ? कारण को समझो ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कहां कमी रह गई और भविष्य में उसे दोहराया ना जाए। भिक्षु आगे कहते हैं, गलतियां हमें दुख नहीं देती। दुख तब होता है जब हम उन्हें बार बार दोहराते हैं। जब हम गलती करके सीखते हैं और सुधारने का प्रयास करते हैं तो हमारे भीतर विश्वास जाग उठता है और दुख हमें परेशान नहीं करता। इसलिए किसी भी गलती के कारण को समझना जरूरी है। दूसरी बात यह है, जब कारण समझ में आ जाए अपने आप से सवाल करो, गलती से पहले हम कैसे थे और गलती के बाद क्या बदला? हमने क्या सीखा और हमारे अंदर क्या नया अनुभव जुड़ा? ऐसा निरीक्षण करने से हमें अपने जीवन के नए पहलू पता चलते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात, भंते, संकल्प बनाओ कि भविष्य में वही गलती नहीं दोहराओगे। नई गलतियां हो सकती हैं, लेकिन पुरानी दोबारा नहीं होंगी। इससे जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ता है। भिक्षु आगे बताते हैं, इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। वे जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, वे जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, और वे जो बार बार गलतियां करते हैं लेकिन उनसे कभी नहीं सीखते। जैसे नदी अलग अलग रास्तों से होकर बहती है, उसी तरह इंसान का जीवन भी अनुभवों और गलतियों से बनता है। यदि वही गलती दोहराई जाए तो कोई सीख नहीं मिलती और इंसान केवल वही करता है जो उसे सिखाया गया। भिक्षु चौथा तरीका बताते हुए कहते हैं, कभी कभी हमें अपनी गलतियों का आभास पहले ही हो जाता है। यदि हम इसे महसूस कर लें और सचेत रहें तो उसे होने से रोका जा सकता है। ब्रह्मांड अक्सर संकेत भेजता है, लेकिन हम उनमें ध्यान नहीं देते। जैसे जैसे हम अतीत की गलतियों से सीखते हैं, हमारा अनुभव बढ़ता है और जीवन में समझ आती है। समझ बढ़ने पर हम अपनी आगामी गलतियों को रोक सकते हैं। इसलिए बुद्धिमानी से काम लें और हर काम करने से पहले सोचें कि उसका परिणाम क्या होगा। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है, जब आप अपने अनुभव से खुद को बेहतर बना लें तो अब आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। आप उनके लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं और उनके जीवन में रोशनी फैला सकते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। जब आप खुद को सुधारते हैं, प्रकृति और ब्रह्मांड भी आपका साथ देते हैं। आपका प्रयास धीरे धीरे दूसरों के कल्याण में बदल जाता है। ऐसा करना जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। जो लोग सभी जीवों और मानव जाति की भलाई के बारे में सोचते हैं, उनके मन में प्रेम, करुणा और दया जैसे भाव उत्पन्न होते हैं। यही सच्ची महानता है। कहानी के अंत में वह सन्यासी समझ गया कि ज्ञान को अपनाना ही जीवन को सार्थक बनाता है। उसने भिक्षु के चरणों में जाकर प्रणाम किया और यह वचन लिया कि वह अपने जीवन में यह सब अनुभव अवश्य लागू करेगा। दोस्तों, इस कहानी से आप क्या सीखते हैं, ये कमेंट में जरूर बताइए। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इससे सीख सकें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर दिन सुख और शांति से भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।